अच्छा जी, अब हम फाइनली बात करने जाएँ लेबर की। लेबर की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा इसकी डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। लेबर क्या है? रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ब्रिंग अबाउट इफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड डिसेंटिंग पार्ट। क्या है हमारे पास? पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, रेगुलर ब्रिंग अबाउट इफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ cervix and descent of the presenting part. Leading to expulsion of fetus and placenta from mother. अच्छा, ये अगर हम ऑनसेट ऑफ लेबर की बात करें तो ऑनसेट ऑफ लेबर की भी हमारे पास अलग से डेफिनेशन है। दैट इज ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेसिव सर्वाइकल चेंजेस। इसकी डेफिनेशन क्या है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेसिव सर्वाइकल चेंजेस। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमारे पास लेबर को जो है 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, लेकिन स्टेजेस पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं लेबर की, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है। नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर लेबर की बात की जाए तो उसमें हमारे पास ये है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है वैसे तो हमारे पास पुअरली अंडरस्टूड है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि जो हमारे पास फिजियोलॉजी है उसमें यूट्रस का रोल है, सर्विक्स का रोल है और कुछ हार्मोनल रोल्स आ रहे हैं। अच्छा, यूट्रस की अगर बात की जाए तो यूट्रस में हमारे पास ये है कि यूट्रस के पास यूट्रस क्या है? यूट्रस में हमारे पास मसल है, मसल दैट इज मसल फाइबर्स जो है हमारे पास, मसल सेल हैं, उनके अंदर क्या है? एक्टिन है और मायोसिन है। ठीक है, एक्टिन मायोसिन का हमें पता है कॉन्ट्रैक्टाइल जो है हमारे पास एलिमेंट्स हैं, समझो। ये क्या होते हैं? कैल्शियम होने की वजह से ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कैल्शियम कहाँ से आता है? प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन से। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन जो है हमारे पास क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ा देते हैं। इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? जो है शॉर्टनिंग हो जाएगी यूट्राइन मसल की। अच्छा, अनलाइक अदर मसल, यूट्राइन मसल का क्या है कि उसमें जो है फुल लेंथ में जो है उनकी फुल लेंथ में ये होते हैं मसल, ये फिलामेंट्स, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है ना, फुल लेंथ में ये फिलामेंट्स होंगे। इसकी वजह से क्या होगा? जो यूट्रस का जो अपर पार्ट है, यूट्रस का हमारे पास ना इस तरह से पार्ट्स आते हैं और फिर जो है हमारे पास नीचे से सर्विक्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से सर्विक्स स्टार्ट। अब ये जो है हमने हाफ पार्ट यूट्रस का क्या कहा कि ये अपर यूट्राइन सेगमेंट है, ये हमने कहा लोअर यूट्राइन सेगमेंट है और यहाँ पे हमारे पास सर्विक्स है। ठीक है, अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमने कहा कि फुल लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि यूट्रस के जो मसल हैं वो शॉर्ट करते जाएंगे। जैसे यूट्राइन मसल की शॉर्टनिंग होगी तो क्या होगा? रिट्रैक्शन होगी। रिट्रैक्शन की वजह से सर्विक्स जो है यूट्रस के साथ जो इंटरेक्ट करेगा और जो अल्टीमेटली सर्विक्स क्या करेगा? इस तरह से इंटरेक्ट करेगा कि उसकी इफेसमेंट हो जाएगी, यूट्रस डायलेट करके बिल्कुल इफेस करके जो है सर्विक्स जो है इफेस करके वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो है यूट्रस के साथ कनेक्ट कर जाएगा और बिल्कुल जो है ये सिंगल पार्ट बन जाएगा। तो यानी कि तो यूट्रस किस में हमारे पास जो है इंटरेक्ट किया? सर्विक्स जो है यूट्रस के लोअर पार्ट के साथ इंटरेक्ट करके इफेस हो गया, बिल्कुल ही जो है पूरी डायलेशन पूरी बन गई। इससे हम क्या बोलते हैं? इफेसमेंट ऑफ सर्विस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है? ये कहा है कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं इनकी हमारे पास क्या है? इन मसल्स की जो है कोऑर्डिनेटेड जो है वे में क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है। कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, बिल्कुल एक कंटिन्यूम में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेल टू सेल का जो है इनकी वो है ना कम्युनिकेशन है। तो इसमें हमारे पास कौन से जंक्शन होंगे? गैप जंक्शन होते हैं। ये गैप जंक्शन जो है स्टार्ट में कम होते हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन एट टर्म ये क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं और इंक्रीज करते हैं ये विद द प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है इनकी फॉर्मेशन को। जो हमारे पास जो गैप जंक्शन है इनकी फॉर्मेशन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन। वाइल इसका ऑपोजिट काम कौन करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स और बीटा एडिनर्जिक कंपाउंड, बीटा एगोनिस्ट और हमारे पास जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो जो है इनका उल्टा काम करेंगे।
यानी कैल्शियम को कम कराना, गैप जंक्शन को कम कराना और जो है कॉन्ट्रैक्शन को बेसिकली जो है कम कराना। ठीक है। अच्छा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की हमने बात की कि इस तरह से जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, ये एक इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इनवॉल्यूंटरी है। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो यही है, जो इसका जो टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है, पर 10 मिनट के हिसाब से जो है ये कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास होती हैं। ठीक है। और इसको जो है हम अगर इसी फ्रीक्वेंसी को मालूम करना चाहें तो हम उसमें CTG में भी साथ में हम इसको देख सकते हैं यूजिंग अ प्रेशर ट्रांसड्यूसर टोकोडायनामोमीटर। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सर्विस की, क्योंकि हमने कहा था यूट्राइन चेंजेस आते हैं, सर्विस के चेंजेस आते हैं। सर्विस के चेंज की बात की जाए तो सर्विस में भी यही है कि सर्विस में क्या होते हैं, मायोसाइट्स होते हैं, जैसे हमारे पास यूट्रस में थे। ऑल्सो इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जो कि सेपरेटेड होते हैं बाय द ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या इंटरेक्शन बिटवीन कोलेजिन, फाइब्रोनेक्टिन और डर्मेटिन सल्फेट है। ये क्या होते हैं अर्ली स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी में, वो क्या करते हैं, सर्विक्स को क्लोज रखते हैं। तो अगर हम बात करें अर्ली स्टेजेस की, अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, सर्विक्स क्लोज होता है। सर्विक्स क्लोज है। सर्विक्स क्लोज क्यों है, क्योंकि सर्विक्स के हमारे पास इंटरेक्शन किस किस के साथ हो रहा है। सर्विक्स के पास क्या है, कोलेजन है, फाइब्रोनेक्टिन है एंड डर्मेटिन सल्फेट। अच्छा, अब अगर जो है अंडर इन्फ्लुएंस अगर हम बोलें प्रोस्टाग्लैंडिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे प्रोटीलिटिक एक्टिविटी को और कोलेजिन और इलास्टिन को भी कम कर देंगे, यानी कि बेसिकली इसका ऑपोजिट काम करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम इंटरल्यूकिन्स की बात करें तो इंटरल्यूकिन्स भी यही काम करेंगे। वो क्या करेंगे, प्रो इन्फ्लामेटरी चेंजेस लाएंगे और जो है और उसके साथ साथ जो है न्यूट्रोफिल्स भी आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जो डर्मेटन जो है हमारे पास, वो डर्मेटन सल्फेट जो हमने कहा था वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा बाय मोर हाइड्रोफिलिक हाइलुरोनिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर कंटेंट सर्विस का बढ़ेगा और सर्विस की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, अब क्योंकि शुरू की बात कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तब भी सर्विस के पास ये सब चीज़ें थी, कोलेजिन, फाइब्रोनेक्टिन वगैरह, तो उसकी वजह से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करके भी शॉर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब एंड में प्रोस्टाग्लैंडिन आया, इंटरल्यूकिन वगैरह आया, तो इंटरल्यूकिन ने क्या किया, इंटरल्यूकिन ने क्या किया, डर्मेटन सल्फेट को जो है सबसे पहले तो इंटरल्यूकिन ने प्रो इन्फ्लामेटरी जो है रिएक्शन करवाए ना, जिसकी वजह से क्या इन्फ्लामेशन है तो न्यूट्रोफिल आए, साथ साथ डर्मेटन सल्फेट भी कम हुआ। वो डर्मेटन सल्फेट बेसिकली किस में चेंज हो गया, मोर हाइड्रोफिलिक हाइलुरोनिक एसिड में। इसकी वजह से क्या हुआ, जो वाटर कंटेंट है सर्विक्स का वो क्या हो गया, बढ़ गया। वाटर कंटेंट बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हुआ, सर्विक्स जो है सॉफ्ट हुआ, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग हुई, और इसे हम क्या बोलते हैं, राइपनिंग। इसलिए अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि सर्विस की इफेसमेंट भी हो जाएगी और डायलेशन भी हो जाएगी। इफेसमेंट और डायलेशन हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं हार्मोनल फैक्टर्स की। हार्मोनल फैक्टर में हमारे पास मेन क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। यानी कि क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ताकि जो है वो फीटस जो है एक्सपेल आउट ना हो। तो अब ये क्या करता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन करेगा इनहिबिट किसको, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को कम करेगा। इस तरह से जो है मायोमेट्रियल जो सेल्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन कम होगा और ऑक्सीटोसिन का भी रिलीज कम होगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को कम करेगा। ठीक है। इस तरह से वो क्या करें, इनहिबिट करें कम्युनिकेशन बिटवीन मसल सेल्स। ठीक है। तो ईस्ट्रोजन हमारे पास और इसी तरह ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीटोसिन को भी कम करवा रहे हैं, ऑक्सीटोसिन की रिलीज को भी जो है प्रिवेंट करे। ठीक है ना। यही अगर हम काम देखें, उल्टा काम कौन करवाता है, ईस्ट्रोजन काम इसका उल्टा करता है ना। ईस्ट्रोजन क्या करता है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये बढ़ जाता है,
इन रिलेशन टू प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन के हिसाब से, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है उसके मुकाबले में जो हम अगर देखें तब ईस्ट्रोजन हमें लगेगा कि वो बढ़ा हुआ है। अब जब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो वो यही करवाएगा, जब इसका ऑपोजिट काम करे तो वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवा के जो है फीटस को एक्सपेल करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस होती है कोरियन के जरिए जो और डेसिडुआ के जरिए, वो क्या करती है, लीडिंग टू इंक्रीज कैल्शियम कॉन्प्लेक्स। एंड की बात करें ना, जब एंड में हमारे पास जब कोरियन बन जाएगा तो वो कोरियन क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन करवाएगा, और वही प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमारे पास दोबारा वही कैल्शियम चैनल्स को कैल्शियम को बढ़ाएंगे, कैल्शियम जो है मायोमेट्रियल सेल्स पे एक्ट करेगा, मायोमेट्रियल सेल्स से जो है दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो है फीटस की जो है एक्सपेल्शन ईजी हो जाएगी। ऑल्सो हमारे पास जो प्लासेंटा से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन जो हमारे पास प्लासेंटा से क्या रिलीज हो रहा है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, वो क्या करता है, वो भी हमारे पास जो है प्रोस्टाग्लैंडिन और किसको पोटेंशिएट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन को और ऑक्सीटोसिन को, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन इन दोनों के एक्शन को बढ़ाएगा, और इन दोनों के एक्शन हमें पता है क्या है कि मायोमेट्रियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। इसी तरह जब पिट्यूटरी से जो है ये क्या करवाएगा, ऑक्सीटोसिन को भी सिक्रीट करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है ना, वो भी सेम इनके जैसा फंक्शन करेगा। ऑल्सो एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे पास वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कॉर्टिसोल, वो भी स्टिमुलेट करेगा कन्वर्जन प्रोजेस्टेरोन की इनटू द ईस्ट्रोजन, ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन से ईस्ट्रोजन करवाएगा। और ईस्ट्रोजन का हम पढ़ चुके हैं कि वो प्रोजेस्टेरोन के अपोजिट काम करता है, ईस्ट्रोजन का हम पढ़ चुके हैं कि वो प्रोजेस्टेरोन के अपोजिट काम करता है, यानी कि वो क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है, अब हम जो है अगली वीडियो से जो है स्टेजेस की बात करते हैं लीवर की।